ध्रुव प्रहलाद गणिका की अमर अभी कहानी। अश्रु रूपी आंख में गंगा सदायाबाद है, पर भक्ति रूपी बादलों बिना होती नहीं बरसात है। जिस समय रुक्मिणी मैया रोई, भगवान तो बहुत दूर से सुन लिए, आए और आप लोगों ने देखा बड़ा सुंदर विवाह लीला भगवान ने रुक्मिणी से किया। वो भी कहां? द्वारिका में। जन्म हुआ विदर्भ में, विवाह हुआ द्वारिका में। दाऊ भैया ने कहा, कान्हा अरे पहले बता दिया होता तो मैं तैयारी कर लेता, कुछ निमंत्रण भेज देता, कुछ लोगों को बता देता। कन्हैया ने कहा, दाऊ इतना समय कहां था, कोई योजना से तो विवाह हुआ नहीं है, ये तो बस भक्त ने पुकारा, भगवान गए, भक्त ने ग्रस लिया और लेकर चला आया साथ में। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज ये तो रुक्मिणी माता का विवाह हुआ, बड़ा आनंद आया सुनकर, और भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए उसका भी वर्णन सुनाने की कृपा करें। शैव जातो मैर्दर्भ्याम कृष्णं वीरशमोद्भवः प्रद्युम्न इति विख्याता सर्वतो नवं पितुः। ये भी सुनाइए कि रुक्मिणी मैया और कृष्ण जी से क्या कोई संतान भी प्राप्त हुई थी? ये भी सुनने की बहुत लालसा है। सुखदेव जी कहते हैं कि रुक्मिणी माता और भगवान कृष्ण से जो पुत्र जन्म हुआ था, बिल्कुल भगवान कृष्ण के ही स्वरूप का था, और उसका नाम रखा गया था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न महाराज का जन्म हुआ और 10 दिन की आयु थी। उसी समय एक असुर था, समुद्र के किनारे रहता था, संबरासुर। उसको पता चला कि मेरी मृत्यु इसी के हाथ लिखी है। जितने असुर थे ये भी देवी देवताओं के उपासक थे। ब्रह्मा जी से पूछ लिया करते थे, मैं कैसे जाऊंगा, मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी बहुत छिपाते थे, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ना कुछ संकेत मिल ही जाता था। इस संबरासुर ने क्या किया, शौर्य ग्रह से भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया से उत्पन्न उस प्रद्युम्न बालक को, 10 दिन के दुधमुहे बालक का हरण कर लिया। और माताओं आप सब जानती होंगी कि गर्भगृह में जिस समय शौर्य ग्रह में बालक होते हैं, 7 दिन 9 दिन 11 दिन रखे जाते हैं, उस समय एक रोग होता है। क्षेत्र में कई कई तरह के उसके नाम होते हैं। ये वही संबरासुर नाम का रोग है जो शौर्य गृह में ग्रसता है बच्चों को। इसने हरण कर लिया और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक है भगवान, भगत के वश में 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 है भगवान। बाल नवाता होता उसका, बाल नवाता होता उसका, सिर पर कृपा निधान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में है भगवान। और जब साक्षात भगवान का ही पुत्र है, संबरासुर ने फेंका तो समुद्र में एक बड़ी मछली थी, उसने निगल लिया सीधे, और जब निगल लिया तो पेट में गई। दूसरे दिन मछुआरों ने उस मछली को जाल में फंसाया
और ले जाकर संबरासुर के ही यहाँ महलों में उसको प्रस्तुत कर दिया। संबरासुर ने रसोइयों को दे दिया, रसोइये ले गए रसोई में, और जब अमनिया करने लगे उसको, अमनिया करना जानते हैं ना? हमारे अयोध्या में साग को काटने को अमनिया कहते हैं, काटा नहीं जाता, अमनिया होता है। तो इतनी बड़ी थी कि कुल्हाड़ी से कट रही थी वो, और जब जैसे ही एक कुल्हाड़ी पड़ी अंग कटा तो बालक के रोने की आवाज आई। सेवकों ने कहा, अरे ये तो मछली है, इससे बालक की आवाज कैसी? बड़ी सावधानी से जब उसका पेट फाड़ा गया तो प्रद्युम्न महाराज बाहर आए। इतना सुंदर मुख था, क्योंकि भगवान का साक्षात पुत्र है। सुंदरता के आगे सभी जितने वहां पर नरभक्षी थे, पशु भक्षी थे, वो भी मोह उठे, क्योंकि प्रद्युम्न का जो अवतार हुआ है साक्षात भगवान शंकर के आशीर्वाद से भगवान कृष्ण का पुत्र बना। आप लोगों ने कथा श्रवण किया कि जिस समय भगवान महादेव समाधिस्थ थे, सती माता का दहन हो गया था, तारकासुर नाम का दैत्य चारों तरफ से पीछा किए था, देवता पिट रहे थे। तो सभी देवताओं ने बैठकर विचार किया, विचार करने लगे कि किस प्रकार ये मरेगा शत्रु। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इसके मरने का केवल एक मार्ग है, शंभो शुक्र शंभोत सुत सोई मारई रनयेहु। भगवान शंकर के अंग से जो पुत्र प्राप्त होगा वही मार सकता है। सब बैठकर विचार कर रहे थे कि भगवान शंकर का तो पत्नी भी दहन हो गई है, अकेले एकांतवासी हो गए, अब पुत्र होने की कोई संभावना नहीं है, कैसे हो सकता? ब्रह्मा जी ने कहा, अगर आप सभी मिल करके महादेव की तंद्रा को, ध्यान को भंग कर दो तो विवाह हम करा लेंगे हाथ पैर जोड़ के। सारे देवता बैठे थे, कौन जाएगा जगाने? सूर्य नारायण उठे, बोले मैं जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, एक बात ध्यान से सुन लो, जाई समीप जो अवसी नसाई, जो जाएगा जगाने उसका नाश सत्यानाश होना तय है। जाई समीप जो अवसी नसाई, असमन मथ महेश की नाई। भगवान महादेव मन मत रहे, वो राम नाम का मथानी चल रही, जो जाएगा वो अपना नाश कराएगा। कौन जाएगा? सूर्य नारायण बैठ गए, बोले तब हम नहीं जा रहे। और देवता लोग थे वहां, उपदेश शुरू हो गए। अच्छे लोग बैठते उपदेश खूब करते हैं, आगे कौन बढ़ेगा पता नहीं। उपदेश होने लगे। एक देवता ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधवाई। जो परहित है उससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इसलिए जाना चाहिए, क्योंकि सब देवता पिट रहे हो। सूर्य ने कहा, देखो ऐसा परहित करके जिसमें अपना वंश समूल समय समाप्त हो जाए, ऐसा परहित हमको नहीं करना। ब्रह्मा ने कहा, वरुण देवता आप जा सकते हो, घनघोर बारिश करो जाकर कैलाश पर, बरसात से महादेव का ध्यान भंग हो जाएगा। वरुण देवता ने कहा, भंग तो हो जाएगा, परंतु उसके बाद तो दूसरे ज्ञान देने वाले, सलाह देने वाले सलाहकार खड़े हुए, उन्होंने कहा, परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं। देखो, मरने की चिंता मत करो, जो परहित सोच लेता उसके जीवन में कम नहीं होता कुछ। जाओ। वरुण ने कहा, ये बीमा कंपनी के एजेंटों वाली बात हमसे मत करो। जैसे कहते कि ये पॉलिसी ले लो, जब मरोगे तो इतना पैसा मिलेगा। पहले पॉलिसी देते देते आप संकट में आ गए, अपनी अर्थव्यवस्था चौपट कर लिए, जब नहीं रह गए तो इतना पैसा मिला
तो संत ने कहा कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। जीवन में नमक रोटी खाए, मरने के बाद बच्चे इतना पैसा पाए, क्या मतलब ऐसा काम करने से, हमको नहीं जाना। अब तीसरे ज्ञानदाता खड़े हुए, आवाज तो खड़े नहीं आ रही, दब रही जैसे, थोड़ा इको हल्का सा। तीसरे खड़े हुए, उन्होंने कहा परहित बस, ये दूसरे थे। तीसरे, परहित लागी तजई जो देही, दूसरे के हित के लिए जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, शरीर छोड़ देता है, संतत संत प्रशंसते, जन्म जन्मांतर तक अमर हो जाता है, उसके वंश का नाम अमर हो जाता है और वो कभी मरता नहीं है। काल चक्र के माथे पर जो गौरव की गाथा लिखते, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, वो सदैव करते दिखते। मातृभूमि की पावन गीता गाते आठों याम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित ये परिणाम है। कर्म करना चाहिए। कर्म की बात आई, शरीर छोड़ने से अमर हो जाऊंगा। सैनिक हमारी सीमा पर खड़े हैं, जिनके कारण आज हम सुरक्षित हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर खड़े हैं। कभी भी मृत्यु आ सकती, गले लग सकती है, परंतु उनके यश, उनकी मृत्यु नहीं होती। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, इनकी मृत्यु हुई क्या? सब अमर हो गए। नेता सुभाष चंद्र बोस अमर हो गए। कामदेव ने सुना, कामदेव ने कहा ये काम तो बढ़िया रहेगा, अमर हो जाऊंगा। कामदेव उठा, बोला मैं जाऊंगा। रति साथ लग गई। रति ने कहा तुम ही क्यों मरना चाहते हो? माताएं समझाती खूब है ना। जब निकलता है पति समाज की सेवा में, तो पत्नी कहती है हमारे लिए क्या कहे जा रहे हो, तुम तो घर छोड़ के जा रहे हो। बोली चलो हम भी साथ चलते हैं, जब मरेंगे तो दोनों लोग साथ ही मर जाएंगे, परहित में दोनों के प्राण जाए। दोनों पहुंच गए। को प्यो जब ही बारी चर के तू, कामदेव जिस समय क्रोध आया, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू, जितने भी धर्म के मार्ग थे सब मिटने लगे। और गोस्वामी जी कहते हैं उस समय धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। और इतना लिख के कलम रुक गई। 2 महीना 13 दिन गोस्वामी की कलम रुकी रही, वहीं आगे नहीं लिख पाए। धरी न काहू धीर, जब किसी को धैर्य नहीं रह गया तो हम कहां थे, देवी देवता कहां थे? यही चिंतन में थे और उदास हो गए। तो मेरी माताओं, भगवत कार्य में जब कोई व्यक्ति उदास होता है तो हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा गोस्वामी क्यों सुस्त हो?